सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल मैथ्स गुरुजी आर के गौर को और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? फिर से स्वागत है आज हमारी क्लास में। आज की इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे और 3.4 एक्सरसाइज में हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है। बट तरीका क्या है, हमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके और इनवर्स फाइंड आउट करना है। ओके, इसके जो बेसिक कंसेप्ट थे, जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस थी, उनकी टाइप्स थी, इनवर्स किसी मैट्रिक्स का हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सारे बेसिक कंसेप्ट हम अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी हैं वो, और उनको आप देखें और समझें, फिर हम एक्सरसाइज 3.4 बहुत आसानी से कर पाएंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यूजिंग elementary transformation find the inverse of each of the matrices if exist in exercise 1 to 17। तो आपके जो 17 तक की क्वेश्चन हैं उन सभी में आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके इनवर्स फाइंड आउट करना है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में हमें मैट्रिक्स गिवन है 1 -1 2 3 और हम इसे मैट्रिक्स ए कह देते हैं। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना हमें यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। आइए एक बार देख लेते हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके आप कैसे इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आप रो ऑपरेशन लगाएं या कॉलम ऑपरेशन लगाएं। तो ये डिसाइड कर लीजिए पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देकर के कि आप रो वाइज ऑपरेट करेंगे या कॉलम वाइज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अगर आप रो वाइज सिलेक्ट करते हैं तो आपको लिखना होगा A इक्वल टू आई ए। यही होता है ना, इक्वल ही है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो A आएगा। सही है, आपको ये लेकर के चलना है, वी नो दैट लगा करके कि भी ऐसा ऐसा होता है। सही है, अब इसको ट्रांसफॉर्म करना है, ऑपरेट करना है रो ऑपरेशन से। और वो किस किस मैट्रिक्स के ऊपर आप रो ऑपरेट करोगे? एक तो मैट्रिक्स ए के ऊपर और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर। बात समझे ना? इस ए को एज इट इज छोड़ोगे, यानी कि ए की वैल्यू पुट करोगे, इक्वल टू आई की वैल्यू पुट करोगे और ए एज इट इज रहेगा। ए के ऊपर और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर, दोनों के ऊपर रो ऑपरेशन लगाते जाएंगे। कब तक? जब तक आप इस ए को चेंज ना कर दें किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, है ना। ये 2 ऑर्डर का भी हो सकता है, 3 ऑर्डर का भी हो सकता है, और उस स्थिति में ये मैट्रिक्स भी चेंज होकर के कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अतिरिक्त एक मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, से मान लिया ये मैट्रिक्स बन गया बी, इट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू बी ए आ जाएगा। समझ गए? और ऐसी स्थिति होने पर आप समझ सकते हैं कि हमारी जो बेसिक डेफिनेशन थी इनवर्स की वो क्या थी? इफ ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, ये कंडीशन थी, ये डेफिनेशन थी। इस स्थिति में अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो बी क्या होगा? व्हाट इज बी? बी इज इनवर्स ऑफ ए। बी क्या होगा? ए का इनवर्स होगा। तो इस स्थिति में ये कौन सी आ गई? ये वाली है ना, बी ए इक्वल टू आई आ गई, या आई इक्वल टू बी ए की बात है ये। तो इस स्थिति में बी क्या होगा? व्हाट इज बी? बी इज इनवर्स ऑफ ए। फाइंड आउट हो गया। अगर आप कॉलम में ऑपरेट करते हैं तो केवल इसी स्टेप में चेंज होगा, बाकी सारा का सारे जो प्रोसीजर है वो सेम रहेगा। रो ऑपरेट किए हैं, यहाँ कॉलम ऑपरेट करेंगे, लेकिन आपको लेकर के ये चलना है, आप ए को इक्वल टू ए आई अज्यूम करोगे अगर कॉलम ऑपरेट करते हो। इसका मतलब कि भाई आप ए पर ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे, कॉलम ऑपरेशन, इस ए को एज इट इज रखेंगे और आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर
इन दोनों मैट्रिक्स पर यूज करेंगे और लास्ट में जाकर के ऑपरेट करते 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 और बिल्कुल लास्ट में जाकर के कोई ऐसी स्थिति लानी है कि ए को तो ट्रांसफॉर्म करके आप एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दें और ये ए एज इट इज रहेगा और ये मैट्रिक्स किसी और मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए, तो इस स्थिति में यानी कि आई इक्वल टू ए बी आ गया और आई इक्वल टू ए बी आ जाए तो बी क्या होता है, इनवर्स होता है। तो ऐसे आपने ऑपरेट करना है। अब इस क्वेश्चन कुछ ऐसा लग रहा है कि रो वाइज चलेंगे, तो रो वाइज चलेंगे तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। हमने पहले डिसाइड कर लिया कि हम रोज ऑपरेट करेंगे या जो हमारी एलिमेंट्री ऑपरेशन है वो कॉलम वाइज लगाएंगे। क्लियर? ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए आप डिसाइड कर चुके हैं कि आप रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाएंगे। ओके, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले जब आप रो ऑपरेट कर रहे हैं तो आप लिखेंगे वी नो दैट ए इक्वल टू आई ए। सही है? ये चीज तब लिखनी है आपने जब रो ऑपरेट कर रहे हैं। अगर कॉलम में ऑपरेट करते तो a इक्वल टू ए आई लिखते हैं। अब a की वैल्यू रखेंगे, i की वैल्यू रखेंगे और जो i के साथ a है उसको एज इट इज a रखेंगे। कैसे? देयरफॉर a की वैल्यू 1 2 -1 3 और इक्वल टू i की वैल्यू 1 0 0 1। i जो ऑर्डर ए मैट्रिक्स का है वही ऑर्डर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का लेंगे इनटू ए। दिस इंप्लाइज अब ऑपरेट करेंगे आप इसके ऊपर रो ऑपरेशन। तो कैसे भाई? यहां हमें 1 चाहिए, इसको अब क्या करना है, इस मैट्रिक्स को आपको ऑपरेट करके एलिमेंट्री ऑपरेशंस और लास्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है और इसके ऊपर ऑपरेट करना है। ए एज इट इज चलता रहेगा लास्ट तक। ठीक है? तो यहां 1 चाहिएगा, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। यहां 3 है, यहां भी 1 चाहिएगा। -1 और 2 की जगह 0, तो इन दोनों की जगह 0 बनाने की कोशिश कीजिए पहले। तो 0 कैसे बनेगा? देखो आप इसको R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना, तो यहां 2 आ जाएगा और R2 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो क्या लिखेंगे? अप्लाइंग, आप अप्लाइंग लिख सकते हैं, ऑपरेटिंग लिख सकते हैं। अप्लाइंग R1 को नहीं छेड़ा आपने, R2 को चेंज किया है, R2 10 2 और R2 को किस तरह चेंज किया है, R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। और ये जो ऑपरेशन हम लगा रहे हैं ये याद करने की आवश्यकता नहीं है आपको, ये आप क्वेश्चन वाइज अच्छी तरह से देखेंगे कि भाई यहां स्टेबल क्या अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? देन वी गेट R2 को चेंज किया है, R2 को ट्रांसफॉर्म किया है, तो R1 एज इट इज रखेंगे। R1 है 1 -1, R2 अब ये बदलेगा, कैसे बदलेगा? R2 मीन्स 2 इस एलिमेंट के लिए माइनस ट्वाइस ऑफ R1, इसका ट्वाइस करो 2 और इसको माइनस कर दो तो ये 0 हो गया। सही है? रफ में आप आराम से करके देखें, फिर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब इस R1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, -2 आ गया और उस -2 को 3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 -2 + 5 आ गया। यहां तो आ गया ये मैट्रिक्स और यही ऑपरेट करोगे इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर। तो R1 तो एज इट इज, इसका भी 1 0 एज इट इज और ये चेंज होगा अब 0 माइनस इसका ट्वाइस करो, है ना, इसका ट्वाइस, तो ये आ गया -2 और ये 1 भी चेंज होगा, इस 1 में से 0 का ट्वाइस, तो ये 1 एज इट इज और इनटू ए। एक स्टेप ऐसे ऑपरेट किया। अब आगे फिर देखें, अप्लाई सारी की सारी रो ही करेंगे, है ना, अब बीच में कॉलम का कोई हिसाब नहीं है, रो से स्टार्ट किया तो रो वाइज ही सारी ऑपरेशन लगाएंगे। अब देखिए इस -1 को, है ना, 0 बनाते हैं। अब ये 0 कैसे बनेगा भाई? ये यहां है -1 और -1 0 तभी हो सकता है जब हम इसमें +1 ऐड करें।
और +1 इसको बनाएंगे। अब ये +1 कैसे बनेगा, 5 है, इसको 1/5 से मल्टीप्लाई करें और इसमें ऐड कर दें, किसमें, R1। यानी कि अब हम R1 को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, अप्लाइंग R1 10 टू। अब R1 की वैल्यू लिखी जाएगी क्या, R1 प्लस 1/5 ऑफ R2। ये भी ऑपरेशन थी हमारी, ये ऑपरेट कर सकते हैं। देन वी गेट, अब R2 तो एज इट इज रहेगा 0.5, R1 को ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब R1 क्या है, R1 प्लस R2 का 1/5, R2 में एलिमेंट 0 तो ये 0 हो गया, R1 एज इट इज रह गया। ठीक है, दूसरा एलिमेंट R1 का ये है -1, तो -1 में प्लस करेंगे, इस -1 में प्लस क्या होगा, 1/5 ऑफ R2। इस 5 का यहाँ 5 रखेंगे, कट गया 1, तो ये हो गया 0। ओके, इक्वल टू, अब यही चीज इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे। तो सेकंड रो तो चेंज नहीं किया हमने, -2 1 एज इट इज, और फर्स्ट रो का ये एलिमेंट कैसे चेंज होगा, 1 प्लस, है ना, 1 प्लस 1/5 ऑफ R2 -2/5, यानी कि ये आ गया आपका, सोल्व कर लें यहाँ या लिख लो, चलो 1 -2/5, क्लियर। और 0 वाला जो एलिमेंट है इसकी जगह क्या आएगा, 0 प्लस इसका 1/5, यानी कि 1/5 और इनटू a, क्लियर। नाउ अब देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बस बनने वाला ही है, ये 5 ना हो, यहाँ 1 हो तो हमारा काम चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस R2 को, है ना, चेंज करेंगे, यानी कि अप्लाइंग R2 10 टू, R2 को चेंज किस में करोगे, यहाँ 1 कैसे आएगा, R2 इंटू 1/5, यानी कि 1/5 इंटू R2 कर दो। इसका मतलब R1 तो आपने छेड़ा नहीं है, R1 एज इट इज रहेगा 1 0, और R2 में क्या, R2 इंटू 1/5, तो ये 0 एज इट इज, R2 5 का 1/5 1, क्योंकि हम किसी भी रो को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एक तरह से हमने इस R2 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, अब यहां भी ऐसे ही, क्या इक्वल्स टू R1 तो एज इट इज, अब 1 - 2/5 करेंगे तो एलसीएम 5 3/5 आ जाएगा, ये 1/5 है ही। अब इसको क्या करना है, 1/5 से मल्टीप्लाई, यानी कि -2/5 और यहां से 1/5 इंटू ए। अब लास्ट में जाके यहां से स्टार्ट किया था ऑपरेट करते करते, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लिया आपने। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू, यानी कि I इक्वल टू सम मैट्रिक्स से B इंटू A। अगर ये सिचुएशन आ जाए तो A के लिए B क्या होगा, इनवर्स होगा। ओके, तो नाउ वी कैन राइट देयरफॉर इनवर्स क्या बना, ये मैट्रिक्स, देयरफॉर 3/5 1/5 -2/5 and 1/5 is inverse of matrix A। बात आ गई समझ में। अगर आप इसको क्लैरिफाई करना चाहते हैं तो अपना जो डेफिनेशन थी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स की वो लिख सकते हैं, नहीं तो यहीं से ऑपरेट कर लिया हमने और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बची, और ये जो नया मैट्रिक्स बना है यही इनवर्स ऑफ ए होगा। क्लियर। इस सेकंड क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स गिवन है उसको हमने ए अज्यूम कर लिया है। मैट्रिक्स है 2 1 1 2 और एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑपरेट करके हमें इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है।
तो सोच लीजिए इसके ऊपर रो ऑपरेट करेंगे कि कॉलम। सोच लेते हैं कि भाई रोज एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं रो वाइज, तो हम लिखेंगे वी नो दैट ए इक्वल टू आई ए। अब वैल्यू पुट करें ए की और आई की, देयरफॉर ए की वैल्यू 2 1 1 1 इक्वल टू आई की वैल्यू 1 0 0 1 और ये ए एज इट इज। नाउ अब क्या ऑपरेट करेंगे, देखिए यहाँ 2 की जगह 1 बनाना है, इस 1 की जगह 0 बनानी है, इस 1 की जगह 0 बनानी है, तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करनी है बस इसको। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे ये बनेगा वैसे ये इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। तो क्या अप्लाई करें, यहां 0 बनाते हैं। 0 कैसे बनेगा, R2 माइनस R1 कर लें, यानी कि ऑपरेटिंग या अप्लाइंग R1 को चेंज कर रहे हैं किस तरह से, R1 माइनस R2, ठीक है। देयरफॉर वी गेट R2 तो एज इट इज, छेड़ते नहीं है इसको, R1 को, R1 माइनस R2, 2 माइनस 1 1 1 माइनस 1 0 इक्वल टू R2, यहां भी नहीं छेड़ेंगे, बिल्कुल एज इट इज रहेगी R2, और R1 में 1 माइनस 0 1 0 माइनस 1 माइनस 1 इनटू ए। तो कुछ कुछ तब्दीली हो रही है, बदलाव आ रहे हैं इसमें। अब हमें केवल ये 0 बनाना है, तो ये 0 कैसे बनेगा, अब R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि अप्लाइंग R2 10 टू R2 माइनस R1। सर हमें कैसे पता चलेगा कि कैसे क्या ऑपरेट करना है, बच्चे आपको यहाँ देखना है और ये एलिमेंट सारे के सारे जो गिवन मैट्रिक्स था उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करें। कुछ भी ऑपरेट करो जो आपके मन में आए, ठीक है। ये याद नहीं रखे जा सकते, नेक्स्ट टाइम बाई चांस मैं आपको करवाता हूँ इस क्वेश्चन को, क्या पता मुझे कुछ और ध्यान आ जाए तो मैं दूसरे तरीके से, तो इसका कोई डेफिनेट नहीं है कि एक ही प्रोसीजर है इसी तरीके से निकलेगा, ये ऑपरेशन आप किसी तरह से भी लगा सकते हैं। तो देन वी गेट, अब क्या R2 को चेंज करना है, तो R1 एज इट इज रहेगा 1 0, R2 को चेंज करें R2 माइनस R1 1 माइनस 1 0 1 माइनस 0 1 इक्वल टू R1 एज इट इज 1 माइनस 1 और R2 0 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 2 इनटू ए। हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या आ गया आई, देयरफॉर लिख सकते हैं देयरफॉर 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 इज इनवर्स ऑफ ए। क्लियर, यही इनवर्स होगा। ओके, आप चाहें तो लास्ट क्वेश्चन में बताया था, डेफिनेशन लिख सकते हैं इन्वर्टेबल मैट्रिक्स की, तो उस हिसाब से भी आप चेक कर लेंगे कि यहाँ बी आएगा और ये बी मैट्रिक्स क्या होगा, इनवर्स होगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन में वी हैव गिवन मैट्रिक्स 1 3 2 7 और इसको हमने ए अज्यूम कर लिया है। अब 1 एज इट इज रखेंगे, 1 को चेंज नहीं करना है, 2 को 0 बनाना है और 3 की जगह 0 होना चाहिए। कैसे, तो रो एलिमेंट्री ऑपरेट ही करेंगे, तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, वी नो दैट ए इक्वल टू आई ए। ये कंफर्म याद रखें कि भी हमें ऐसा ऑपरेट करना है, ऐसे लिखना है अगर हम रो वाइज एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं। देयरफॉर तो ये क्या बन जाएगा, देयरफॉर ए की वैल्यू 1 3 2 7 और इक्वल टू आई की वैल्यू 1 0 0 1 इनटू ए। ओके, अब अप्लाई करते हैं इसके ऊपर ऑपरेशन। देखिए जी, यहां 0 बनाएंगे हम पहले, इस 2 को 0, ये आप सोचेंगे खुद, ठीक है। इस 2 को 0 बनेगा
तो R1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट तो 0 हो गया। ठीक है, बाकी जो भी बेनिफिट मिलेगा देख लेते हैं अभी हम। तो अप्लाइंग R2 को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। इससे घबराना नहीं है, रफ में अपना निकाल लें एलिमेंट की वैल्यू और फिर लिखें, देन वी गेट, और डियर स्टूडेंट वी गेट R1 के ऊपर कोई चेंज नहीं है तो 1 3 एज इट इज, R1 तो एज इट इज, R2 चेंज होगा, R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, तो R2 की वैल्यू यहाँ 2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 2, ये 0 आ गया। और ये एलिमेंट 7 माइनस 7 है इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, 7 माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 6, ये 1 आ गया। ठीक है, इक्वल टू यही ऑपरेट करेंगे इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर। तो R1 में कोई चेंज नहीं रो 1 में, और रो 2 में इसमें से इसका ट्वाइस सब्ट्रैक्ट करना है -2, इसमें से इसका ट्वाइस सब्ट्रैक्ट करना है तो 1 एज इट इज रहेगा, और इनटू A। ओके, तो नाउ अब अप्लाई करते हैं, इस 3 को 0 बनाने की कोशिश करते हैं, तो R2 को 3 से मल्टीप्लाई करें और R1 से सब्ट्रैक्ट करें, यानी कि अप्लाइंग R1 को चेंज करेंगे, R1 ट्रांसफॉर्म हो गए, कैसे लिखेंगे, R1 माइनस 3 ऑफ R2, तो R2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, R1 से सब्ट्रैक्ट करें, R1 की जगह लिखें, वी गेट R2 में कोई चेंज नहीं है, 0 1 एज इट इज रहेगा, और R1 चेंज होगा, R1 माइनस 3 ऑफ, यानी कि 1 माइनस थ्राइस ऑफ R2, ये तो 1 ही रह गया, और 3 माइनस इसका थ्राइस तो 0 आ गया, इक्वल टू, ऐसे ही इसमें R1 को चेंज करना है, थ्राइस लें R2 का, इसका 3 गुना लें, 3 दूनी 6 माइनस का, और इसमें से सब्ट्रैक्ट है प्लस का 6 हो गया तो 7, 0 में से इसका थ्राइस -3, और यहाँ आ गया जी -2 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, क्योंकि R2 में कोई चेंज नहीं है, देन A। और अब ये क्या आ गया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, तो देयरफॉर वी कैन राइट, सो क्या बनेगा इनवर्स, 7 -3 -2 1 इज द इनवर्स ऑफ A। क्लियर, तो ये क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। ओके।